हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने 14वीं क्लास पढ़ेंगे और जो भी आपको मैटर मैं करवा रहा हूं उसको आपको दोस्तों रिवीजन अच्छे से कर लेना है और उसके नोट्स बना लेना, ताकि आप जब भी एग्जाम के नज़दीक उसका रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। मैंने क्या किया है, एक क्लास आपको डेसिमल फ्रैक्शन की पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने आपको लेटर फ्रैक्शन की क्लास दी है। आप इसमें जो कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन या लेटर फ्रैक्शन है इसको आपने कर लिया होगा। अब इसके अंदर दोस्तों एक टाइप और बचता है, थोड़ा सा एडवांस सवाल आ सकता है, तो वो टाइप मैं आपको करवा दूंगा, थोड़ी टाइम का है। ठीक है। और उसके बाद अपने जो फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन है आज अपने क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितना भी अपने मैटर किया है उसकी आपके क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ, जो हमने मैटर पढ़ा है वो चीजें हमें क्वेश्चन के फॉर्म में आएगी तो हम उसको किस प्रकार टैकल करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। आज मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उनको आपको पहले वीडियो को रोकना है और फिर खुद करने की कोशिश करनी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों अपना ये एसएस क्लासेस चैनल है, यहाँ विजिट करें। जो भी पढ़ाई आपको करनी है, जो भी टॉपिक करना है या पीवाईक्यू करना है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसके अंदर मैं आपको क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ इसके अंदर डालता हूं, ताकि वो आपको नोट्स बनाने या पढ़ने के लिए काम में आ जाए। ओके, तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला सवाल क्या है, 0.17 पर बार को किस संख्या से गुणा करें जिससे पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बता दूं, फिर अपने सारे की सारी चीजें यहाँ पे करते जाएंगे। आपने देखो दोस्तों 0 पॉइंट, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखी, क्या लिखी, मैंने कोई संख्या लिखी 2/3। ठीक है। मैं बोलूं कि इस 2/3 को कितने से गुणा किया जाए कि एक हमें पूर्णांक संख्या मिलनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब है जैसे इंटीजर 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 4 हो गया, 12, 13। इसका मतलब नीचे एक एक होना चाहिए, ये पूर्णांक संख्या होती है ना। तो ये पूर्णांक मिलनी चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ओके, पूरा पूरा नंबर हमें मिल जाना चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर आप बोलोगे सर जो नीचे पार्ट है उसी का गुणा कर देते हैं, ताकि 3 से 3 कट जाएगा, अपने पास यहाँ 2 बचेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल एक्यूरेट भी है। अब एक बच्चा और बोलेगा, सर आप इसको 2/3 को क्या 6 से गुणा नहीं कर सकते क्या। मैं बोलूंगा कर सकते हैं। फिर एक बच्चा और उठेगा, वो बोलेगा सर 2/3 को 9 से करें तो भी पूर्णांक की संख्या मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर 2/3 को फिर तो 12 से गुणा करोगे तो भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आपके डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डी है, आप इस डी से गुणा करो इसके सेम से, या इसके किसी मल्टीपल से गुणा करो डी एक्स से। समझ में आई बात है। मतलब यहाँ देखो 3 से गुणा करो इस 3 का, या 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, है ना, 18, कितना भी आगे तक हो। 3 का मल्टीपल 300 भी 3 का मल्टीपल होता है ना, 900 भी होता है, 600 भी होता है, इसके बीच में बहुत आएंगे। इसका मतलब है आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा आप बोलोगे सर या तो उस डिनोमिनेटर से या उसके मल्टीपल से। इसका मतलब हुआ आप 3n से गुणा कर सकते हो। मल्टीपल का मतलब n का मतलब है 3 की वैल्यू 1 रखोगे 3, 3 की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, n की वैल्यू 3 तो 3 तिया 9, फिर 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो इसका मतलब बहुत सारे मल्टीपल आते जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर होगा 3 या 3 का मल्टीपल से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे दोस्तों,
आप बोलोगे सर 3 से गुणा करो या 3 के मल्टीपल से गुणा करो, आंसर अपना ये बड़ा होगा। ठीक है कि नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है 17, बार हटाया तो कितनी बार 9 आया, 2 बार। बताओ नीचे क्या है, आप बोलोगे सर 99, आप बोलोगे 99 से गुणा करो, चाहे इसका डबल 99 का पहला मल्टीपल है 99, तो 99 का दूसरा मल्टीपल, 99 का तीसरा मल्टीपल, 99 का चौथा मल्टीपल। इसी प्रकार आप बोलोगे सर 99 का कोई भी मल्टीपल हो, n मल्टीपल हो, यहाँ 100 का गुणा करो, 200, 150, 500, 1000, 2 लाख, 3 लाख, कितना भी मल्टीपल हो, ठीक है ना। इसका मतलब हमें पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। आप यहाँ लिखोगे 99 या 99 के मल्टीपल से गुणा करने से हमें पूर्णांक संख्या मिलेगी। बात समझ में आ गई क्या सभी को, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। अगर 2 मल्टीपल होगा जैसे 17/99, इसको 99 इंटू 2 के इस मल्टीपल से गुणा करोगे मान लो दूसरे वाले से, तो भी देखो ये कट गया, ये दूना 17 दूना 34 आएगा। यहाँ 99 से करोगे 1, 17 एकम 17 आ गया। देखो पूरा पूरा संख्या आ रही है, पूर्णांक संख्या। अगर 17/99 को 99 इंटू मान लो आपने 15वें मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया, इस पूरा मल्टीपल, तो इसको काट दिया, कितना बच गया 15, 17 कितना हो गया 255 हो गया। तो ये पूर्णांक संख्या आ गई। ठीक है कि नहीं है। चलो अब आपको कॉन्सेप्ट आप सीख के चलते हैं आगे। इन सभी को चेंज करना है। आप बोलोगे सर इसको चेंज करेंगे कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 96/99 आएगा। इसके मल्टीप्लाई में क्या रखोगे, आप बोलोगे सर 99 रखो या इसका कोई मल्टीपल रख दो। इसका मतलब 99 या 99 का मल्टीपल से गुणा करेंगे। इसमें आप बोलोगे सर 87 अपॉन किससे 99 आया, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, आप बोलोगे सर 99 या इसका मल्टीपल आएगा। ठीक है कि नहीं है। अब इसको चेंज करोगे तो दोस्तों आप बोलोगे सर इसको हम चेंज करेंगे 289 माइनस का 28, जितने पर बार नहीं है वो घटता है, जितने पर बार है उतना 0, और डेसिमल के बाद डेसिमल के इस वाली साइड में कितनी पर बार नहीं है, एक संख्या पर, तो 1 0 लग गई। अब दोस्तों क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे 1, 8 में से 2 गया 6, और ये आ गया 261/90 आ गया। अब यहाँ पे 90 आए से नहीं लिखोगे, पहले इसको फ्रैक्शन को अगर कटती है तो आप काट लीजिए। 3 से किया 30 बार, और 3 से करोगे 3 7 3 7 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा ये 10 बार आ जाएगा, ये 29 आ गया। अब नहीं कट रहा, इसका मतलब ये 29/10 आ गया। इंटू क्या आएगा बताओ, आप बोलोगे सर नीचे 10 है, इसका 10 से गुणा करो तो भी कट जाएगा, या 10 का मल्टीपल से गुणा कर दो। 10n लिख रहा हूं मैं, 10n या 99n, इसका मतलब n की वैल्यू 1 रखोगे 10 एकम 10, 2 रखोगे 10 दूना 20, 3 रखोगे 10 दिया 30, तो कोई भी मल्टीपल आ सकता है। ओके। अब दोस्तों इसको करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो आएगा 16/99, ये आएगा 17/99, इनको ऐड करोगे 33 कितना आएगा 99 आएगा, ये कट जाएगा 1/3 आ जाएगा। इंटू किससे करोगे, आप बोलोगे सर 3 या 3 के मल्टीपल से, ऐसे लिख लेना हिंदी में। ओके। इस सवाल को कर लोगे ना आप, एक बार 9 आएगा, दोनों में जोड़ दो कितना बनेगा, माइनस आ जाए तो भी कर लोगे, सॉल्व करके फिर क्या नीचे आ रहा है, मतलब आपको डिनोमिनेटर देखना है क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ रख देंगे। डी यहाँ पे डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर के मल्टीपल से गुणा करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों वो टाइप हो गया आपका, आप इसके अंदर ये चीजें नोट कर सकते हैं। 0.AB पर बार है, आपने देखा कि डेसिमल के बाद 2 अंकों पर बार है AB/99, इसका मतलब यहाँ लिखोगे क्या 99 या 99 के मल्टीपल से गुणा करेंगे, मल्टीपल से मल्टीपल से। ठीक है कि नहीं है, ये लिख लेना। अगर यहाँ पे ये होता 0.ABC तीनों पर बार, इसका मतलब ABC ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 999, इसका मतलब है 999 या 999 के मल्टीपल से। ठीक है कि नहीं है। अगर दोस्तों 4 संख्याएं हो तो D हो यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ABCD,
अपॉन 9999, तो यहाँ क्या आएगा 9999 या इसके मल्टीपल से। ठीक है ना। तो अब आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसके अलावा दोस्तों 0.AB इस एक पर ही बार हो तो आप बोलो सर सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, AB है पूरी संख्या, इसमें से जिस पर बार नहीं है वो माइनस करते हैं। डेसिमल के बाद कितने पर बार है, एक ही संख्या पर, कितने पर बार नहीं है, एक पर, तो ये आ गया। इसका मतलब AB माइनस A अपॉन 90 आ गया। तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा 90 या 90 का मल्टीपल आएगा। क्या बात समझ गए क्या? ठीक है ना। तो जो भी इसको सोल्व करने के बाद बचेगा उससे अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज नोट कर लेना, अच्छे है, आपको ध्यान में रहेगा चीजें। चलिए अब दोस्तों चीजों को जोड़ना है तो आसान है अगर आपको चीजें चेंज करनी आती है। जैसे मैंने लिखा 2.3 पर बार प्लस 4.5 पर बार, इनको ऐड करना है। कैसे करोगे दोस्तों? 2.3 पर बार का मतलब हुआ 3 3 3 3 रिपीट होगा। बोलो रिपीट होगा कि नहीं होगा? आप बोलो सर होगा। इसको क्या लिख सकते हो? 4.5555 पर बार, आगे भी रिपीट कर सकते हो। दोनों में डेसिमल के बाद एक ही अंक पर बार है तो आप 2 बार लिख लो, ज्यादा से ज्यादा बहुत है। ठीक है, इनको ऐड करोगे 8 8 8 8, पॉइंट क्या आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब आप बोलो सर 6 पॉइंट, देखो इनमें देखो क्या है, आप बोलो सर डेसिमल के बाद एक अंक पर बार है। ठीक है, 8 क्या होगा? रिपीट होगा 8 पर, ये 8 रिपीट हो रहा है तो 8 पर बार आ जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं आई दोस्तों? इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद कितने अंकों पर बार है, कितने पर बार है, एक अंक पर बार है, उसमें भी एक पर बार है, तो इनका एलसीएम ले लो दोस्तों। कितना आएगा? एक ही आएगा। तो आंसर में भी एक अंक पर ही बार आएगा डेसिमल में। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम है, हमें क्या मतलब इससे? लेकिन दोस्तों जब भी कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है तो वो आगे के सवालों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आपने मेरी क्लासेस को देखा होगा, मैं जो भी चीजें यहाँ पर ये यूज नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ से सीखते जाओगे, जब ओरिजिनल सवाल आएगा इस पे जो बेस होगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए इन सवालों को करो, जोड़ो इसको। इसको क्या करोगे? आप बोलो सर 3.989898 लिख लिया इस प्रकार। इसको क्या लिखोगे? 5.262626 लिख लिया। ठीक है, रिपीट हो रहा है। ये कितना है? 16.313131, इसी प्रकार ये रिपीट हो रहा है। तीनों क्या है? प्लस है, तो प्लस कर दो। क्या करोगे? 8 और 6 14, 14 और 1 15 का 5 आ गया। 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 1 अंसल 15 हो गया। 1 14 15 और 1 अंसल 16, 11 14 और 1 अंसल 15, 14 15 और 1 अंसल 16, 11 1 अंसल 15, 8 14 और 1 अंसल 15, 1 और 1 अंसल 2 हो गया। अब आपने देखा कि सर इसमें भी 2 अंक पे बार, 2 अंक पर 2 अंक पर डेसिमल के बाद, तो 2 2 और 2, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब हुआ आंसर के अंदर कितने अंकों पर बार आएगा? आंसर में बार, जो आप आंसर निकालोगे, जो आंसर निकाला है ये वाला, आप बोलोगे सर 2 अंकों पर। इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि 25.56 देखो रिपीट हो रहा है। इसमें 55 आ रहा है, आगे संख्या लोगे तो यहाँ 6 बन जाएगा आंसर आके, तो 55 25.56 पर बाहर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है दोस्तों? बताओ चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट, इसको ऐड करोगे तो दोस्तों ये भी सेम तरीके से आप ऐड कर सकते हो। चलिए इसको आप कर सकते हैं, या फिर आपको मैं करवा ही देता हूँ। 8 5 8 5 8 5, आगे रिपीट होगा 0.454545, ये भी रिपीट होगा। और ये 2.3232 और 32, इस चीज को आपको जोड़ना है दोस्तों लिख के,
और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। अब आपने जो डेसिमल के बाद अगर एक अंक पर बार आया इनको जोड़ना है, प्लस 0 पॉइंट मान लो एक अंक पर बार आया, यहाँ पे 10 था, जो भी है कोई भी संख्या हो, ठीक है। इनको आपने देख लिया कि आगे भी लास्ट में आंसर में भी एक अंक पर बार आएगा, जो भी यहाँ पे आंसर एक्स आएगा जो भी। फिर आपने डेसिमल के बाद 2 अंकों पर बार देखा, यहाँ भी जो भी था यहाँ पर एक्स वाई है, इन पर 2 अंक था, आंसर में भी तो पीछे 2 अंक आएंगे, 2 अंकों पर बार आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने ये सवाल करते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, 0.8565656। अब आपको समझ आ रही होगी चीजें, इस पर बार नहीं है तो ये रिपीट नहीं हुआ, जो ओनली जिस पर बार है वही संख्या पैटर्न अपने रिपीट करना है। अगला 3.74747474 ऐसे लिख सकते हो आप। यहां कितना आएगा 5.875। अब देखो इसमें एक ओनली 6 ही रिपीटेशन में है तो इसको लिख दो 6 6 6 6 आ गया, ठीक है। बात समझ में आई क्या सभी को। अब आप इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 14, सॉरी 5 और 4 9 और 6 15 आ गया, 13 19 और 1 20 2 आ गया, 5 और 4 9 और 6 15 15 और 2 17 आ गया, 13 19 19 और 1 20 आ गया 2, फिर 9 15 और 2 17 1 आ गया, 13 18 कितना आएगा दोस्तों 5 6 आ गया ना, 13 और 5 18 और 1 19 आ गया, 19 आएगा ना, 19 आ गया, 5 16 और 1 17 आ गया, 8 16 16 और 8 24 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। अब आपने देखा यहां से हमें ना थोड़ी सी चीजें सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे रिपीटिशन यहाँ से नहीं हो रहा, 4 7 9 7 0 7 0, आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगेगा सर यहाँ से रिपीटेशन में आ रहा है 2 2 अंक। अब आपको क्या पता लगेगा कि 2 ही अंक रिपीट होंगे। देखो इसमें कितने अंकों पर बार है 2 पर, इसमें 2 अंकों पर बार है, इसमें ओनली 1 अंक पर बार है, इनका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब आंसर में बार कितने अंकों पर आएगा जितना एलसीएम आ रहा है, 2 एलसीएम आया तो 2 अंकों पर बार आएगा। इसका मतलब 10.4797 पर आप बार लगा सकते हैं। बोलो चीजें समझ में आई क्या सभी को, ठीक है कि नहीं है। ओके। अब दोस्तों एक बात ये भी होती है कितने अंकों पर बार नहीं है, दूसरा कॉन्सेप्ट, इसमें 1 अंक पर बार नहीं है, इसमें भी 0 अंक पर बार नहीं है, इसमें 1 2 3 अंक पर बार नहीं है, इसमें लिखोगे बार नहीं, बार नहीं है। इसको क्या करोगे, जो तीनों में मैक्सिमम, सीधा देखना है तीनों में मैक्सिमम है, कितना है मैक्सिमम 3, एलसीएम नहीं लेना इसका, इसका सीधा देखना है कितना मैक्सिमम है 3। अब देखो 1 2 3 अंकों पर बार नहीं आया, कितने डेसिमल के बाद कितने अंकों पर मैक्सिमम बार बार नहीं आया, मैक्सिमम कौन सा है, आप बोलो सर 3 अंकों पर बार नहीं आया, ये सबसे ज्यादा बार है जिस पर बार नहीं आया, है ना। तो आपको 3 है तो मतलब आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 अंकों पर बार नहीं आएगा, उसके आगे के अंकों से आपका बार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को भी करो दोस्तों, 22.444 इस प्रकार रिपीट होगा। इसके बाद क्या आएगा, आप बोलो सर 11.56 और 7 पर बार है तो 7 7 रिपीट होगा, यहाँ 4 को आगे और भी रिपीट कर सकते हो दोस्तों, 4 4 इस प्रकार। यहाँ कितना आएगा 33.599999 आ गया, बार आ गया। अब आपने देखा ऊपर वालों को जोड़ना, नीचे वाले को घटाना है, आप क्या करो अलग अलग पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर ये घटा लो चीज। अगर आप एक साथ कर सकते हो तो एक साथ कर लो। देखो 7 और 4 है 11, 11 में से 9 गया 2 आएगा, 7 और 4 है 11, 11 में से 2 9 गया 2, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 11 11 में से 9 गया 2, 10 10 में से 9 गया 1, 9 ये 5 में से 5 गया 0 तो ये 4 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। इसका मतलब आपके पास ये आया। अब बताओ बार कितने पर आया है,
आप लिखोगे बार कितने पर आया, आप बोलोगे सर एक अंक एक अंक एक अंक, एक एक एक, इसका मतलब आंसर में भी एक ही अंक पर बार आएगा। दूसरा, बार नहीं आया, इसको ऐसे याद रखो अपनी लैंग्वेज में, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बार नहीं, काटे का मतलब नहीं आया। कितने पर, आप बोलोगे सर इसमें 0 अंक पर नहीं आया, इसमें 2 अंक पर नहीं आया, इसमें 1 अंक पर नहीं आया। मैक्सिमम कौन है इसमें से, आप बोलोगे सर 2 मैक्सिमम है। इसका मतलब है डेसिमल के बाद 2 अंक पर बार नहीं आएगा, 2 छोड़ दिया आपने पहले वाले। उसके बाद कितने अंक पर बार है, पैटर्न 1 आया, तो इसका मतलब एक ही अंक रिपीट हो रहा है। देखो 2 2 2 2 आ रहा है इस प्रकार, ये आंसर आ जाएगा अपना। क्या चीज समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करिए दोस्तों। अब आपको अगर चीजें पता लगी है दोस्तों, तो आप इन चीजों को अब बार बार करोगे, आपको पता लगेगा कि ये चीजें बड़ी आसान है। आप इसको आराम से देख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आप पे, ठीक है ना। तीसरा क्या है, 0.2 और ये 3 4 3 4 3 4, ठीक है। एक एक और बढ़ा लो यहाँ पर। इसमें क्या करना है दोस्तों, ये दोनों ऐड, ये माइनस करना है। करिए, 4 10, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 6 बचेगा। फिर ये कितना बच गया, 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 2 गया 7, डेसिमल ये 0 आ गया, इधर तो कुछ है ही नहीं। अब देखो कहां से स्टार्ट होगा, आप बोलोगे सर हम थोड़ा सा यहां से पता चल जाएगा। देखो 6 7 6 7 6 7 आएगा, 2 अंकों पर बार नहीं आएगा। लेकिन ये चीज दोस्तों यूज करना, कई बार इसमें आपको बहुत आसानी से ये चीजें आपको काम आएगी। इसका मतलब बार कितने पर आएगा देखना हो तो एलसीएम लेना है। किन किन का, 1 पर बार, 1 पर बार, 2 पर बार, 1 1 2 का एलसीएम कितना आया, 2। इसका मतलब आंसर में 2 डिजिट पर बार आएगा। बार नहीं आएगा, 1 पर नहीं आया, 2 पर नहीं आया, 1 पर नहीं आया, तो कितने पर है, 1 पर, 2 पर और 1 पर। इसका मतलब मैक्सिमम कौन है, 2। इसमें भी डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक पहले वाले। 7 4 पर बार नहीं आएगा, इसके बाद 6 7 6 7 पर बार आएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को, ये लगाने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया अपना, बोलो ओके। चलिए अब दोस्तों आपने जोड़ करना और घटाना सीख लिया है। आप बोलोगे सर सेम वही चीज है जो हम नॉर्मल, जिसे 535 को आपको जोड़ना है 724 में जोड़ना है ना, या इनको आपस में घटाना है तो आप कर सकते हो। बस आपको बार का ध्यान रखना है कि बार कैसे आता है, वही चीज करनी है यहाँ पे। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, कि आपको जिसे 2.3 पर बार है, इनटू करना है आपको 5.7 पर बार। तो आप इनको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट का मतलब आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि 23 को 57 से सर गुणा कर लेते हैं और फिर 1 और 1 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करोगे, आप बोलोगे सर अगर मैं आपको सीधा देता 2.3 पर बार है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। आप बोलोगे सर 23 लिखते हैं पूरी संख्या, जितने पर बार नहीं है घटाते हैं, नीचे कितने पर बार है, 1 अंक पर बार है, डेसिमल के बाद तो 9 आ गया। और डेसिमल के बाद कोई भी एक भी अंक नहीं है कि आपके क्या है, जो जिस पर बार नहीं है। अगर आता तो अपने 0 लगाते, नहीं है तो अपने छोड़ दिया। ये आ गया दोस्तों 21/9। इसका मतलब इसको सोल्व किया तो कितना आया, 21/9 आया। मल्टीप्लाई, इसको देखो सोल्व करोगे तो आप रफ में कर लिया करो, 57 - 5 बटे कितना आ गया, 9। तो ये आ गया 52 बटे कितना, 9 आ गया। अब 3 तिया 3 7 21, 3 तिया 9, और नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। इसका मतलब इसको गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 5 35 और 1 36 बटे 9 तिया 27, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है तो आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 27 10 बार जाएगा क्या, 27 3 और 6 9, ठीक है। 94, 27 ज्यादा जाएगा ना 10 बार से, 27 से कम 27 और
6 और 3 9, 94, 27 दिया 81, 9 और 4 13/27। ठीक है कि नहीं है? ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन सवालों को करो दोस्तों ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसको सोल्व करना पड़ेगा। 47 माइनस का 4 डिवाइड बाई 9 इंटू में कितना आएगा 53 माइनस का 5 अपॉन कितना आएगा 9 आएगा। बस इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब दोस्तों इसको भी करिए। 39 माइनस का 3 डिवाइड बाई 9। ओके, गलती कर दी क्या पीछे वाले में? नहीं सही है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एक अंक पर बार नहीं है तो एक बार 0 आ गया, इंटू 57 पर बार है तो -5 माइनस करो, नीचे क्या आ गया 9 और 0 आ गई। जितने अंकों पर बार है उतने बार 9, जितने अंकों पर बार नहीं है उसके लिए 0 आ गई। ये कितना आ गया 36/90। ये कितना आ गया 52/90। इनको आप काट पीट के सोल्व करिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये दोस्तों आपकी यहां तक की क्लास थी जिसके अंदर क्या था, आपको ऐड करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना और तीसरा मल्टीप्लाई करना। क्या करना दोस्तों? मल्टीप्लाई करना। किनका? वैसे तो आपको आता ही है, बार वाली संख्याओं का। ठीक है ना? इनका आपने सीख लिया है, तीनों को आपको सवाल करवा दिए। अब इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सवाल लीजिए, उसको लिखिए, उसको सोल्व करने की कोशिश करें। चाहे आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक से सवाल निकालिए, आपका सभी के सभी सवाल आपसे सोल्व हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब दोस्तों अपने पास क्या है कि जो सवाल किए थे अपने, कौन से, अपने कुछ सवाल किए थे तो उनकी अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन बता दूं आपको। जिसे मैंने 2 से ही 1/2 लिखा, इसको क्या लिखते हो आप बोलो सर इसको लिखते हैं 2 + 1/2। अगर मैंने लिखा 55 से ही 5/9, इसका मतलब क्या होता है 55 + 5/9। क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलो सर आ गई है। यहां भी देखो क्या दे रखा है, आप बोलो सर इसको 999, 999, 999, ये सारे पार्ट प्लस में है इनके, 1 2 3 4 5, तो 999 कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। प्लस क्या करोगे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 आ गया। बोलो क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलो सर आ गई। तो 5 नीम 45, 5 नीम 45 और 2 47। ठीक है, सॉरी 5 नीम 45 तो 4 बचेगा ना, 5 नीम 45 और 4 49, 5 नीम 45 और 4 49, इतना आ गया। प्लस इनको सोल्व करना हो तो दोस्तों आप इनका एलसीएम ले लो, 2 6 12 20 30 का कितना आएगा? आप बोलो सर सीधा सीधा आ जाएगा 60 एलसीएम। ठीक है ना? तो इन सभी को 60 से गुणा कर दो। इसमें 2 का डिवाइड किया 60 में तो 30 आया, 30 एकम 30 आ गया। प्लस ये पूरा ऐड करना है अपने को, एलसीएम 60 आया। 6 दाए 60, 10 एकम 10, 12 5 60, 5 एकम 5 आ गया। 20 तिया 60, 3 एकम 3 आ गया। 30 दूना 60, 2 एकम 2 आ गया। इसका मतलब है इसको 2 को भाग करना है, इसमें 60 में 2 का भाग किया 30, 30 को ऊपर वाले से गुणा करना है, 30 एकम 30, 6 दाए 60, 10 बार किया 10 एकम 10 आ गया। 12 5 60, 5 एकम 5, 20 तिया 60, 3 एकम 3, 30 दुआ 60, 2 एकम 2 आ गया। अब इनको ऐड करो 4 9 9 5, ये हो गया 40 45 48 50। इसका मतलब 50 बटे कितना आ गया 60। इसको काट दिया, आप इसको लिख सकते हो 4995 और 5/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे अब इनको कर सकते हैं दोस्तों। देखो 111 111 111 111 111 कितनी बार है? 5 बार। 111 इंटू हो गया 5 प्लस 1/2 सेम है दोस्तों, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 आ गया। आप बोलोगे सर ये तो 555 हो गया। प्लस इसका अभी निकाला कितना आ गया 50/60,
वही अपने को एलसीएम लेके सोल्व करना है। आंसर आ गया 555 सही 5/6 आ गया। अगर सोल्व करके पूछा हो तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये 5 ऐड करो, अपना आंसर आ जाएगा। 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 6 5 30 और 3 33, प्लस का 5 डिवाइड बाई 6, इसका मतलब 3335 डिवाइड बाई 6 भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ये भी आंसर सही है। वो अपने एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है या कौन से में, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में पूछा है। ठीक है ना दोस्तों, अनुचित भिन्न, अनुचित है ना ये। चलिए नेक्स्ट, इनको जोड़ो दोस्तों। अब देखो सेम नहीं है, नोर इनको जोड़ो 19, इनको अलग जोड़ लो, पूर्णांक संख्याओं को अलग, इस प्रकार 20 प्लस 19 आ गया। प्लस फ्रैक्शन को अलग जोड़ दो, 1/3, 2/3, 3/4, 1/4 आ गया। कितना हो गया 19, 38, 48, 58, 58 और 10 68, 67 तो यहाँ बन गया। अब देखो बेस सेम है, ये सीधा जुड़ जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी बेस सेम है, 3 और 1 4/4, 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 69, आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए इनको ऐड करो, 5 और 7 12, 12 और 11 23 हो गया। प्लस 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब 3/2। अब इसमें भाग जा रहा है तो क्या आएगा 23 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1/2 आ गया। तो 23 और 1 24 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि दोस्तों? आसान सवाल है, जो चीजें करवाई है वैसे ही अपने को सोल्व करते जाना है। देखो आपको कंपैरिजन करवाया था दोस्तों, किनका, फ्रैक्शन का बताया था ना। कौन से तरीके बताए थे? आपको बताए थे काफी तरीके, हर समान हो, अंश समान हो, फिर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो, डिफरेंस समान हो। डिफरेंस में 2 था, एक तो इक्वल हो और एक क्या था, नॉट इक्वल हो, बताया था ना। फिर मैंने बताया था एक आपको क्या, डिवीजन मेथड। और इस मेथड के लिए मैंने बोला कि ये आपको सदाबहार है, ये काम देगा। ठीक है, ये फेल हो सकते हैं, ये फेल नहीं होगा कभी भी। पहली दो बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या करोगे आप, बोलो। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 1/4, 10 लगा दो सभी के साथ, 0 लगा दी, 10 से गुणा कर दिया, मतलब 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 3 छिके 18। अब बताओ पहली दो बड़ी संख्याएं, ये दोनों देखो, सबसे बड़ी संख्या 2/3 होगी, उससे जस्ट छोटी ये 3 वाली होगी, तो कौन सी 1/3 होगी। इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने को पूछा ही नहीं इनके बारे में, हम क्यों करें। इनको ऐड किया तो 3/3 का मतलब हो गया 1 हो गया। अगर इन दोनों में पूछा होता कि दो छोटी संख्याओं का योग, तो अपने को ये निकालनी पड़ती। कैसे निकालते, देखो 2 2 तो बराबर आ गया, 1 4 दूनी 8 2, फिर पॉइंट लग गए, 4 5 20, 2.5 आएगा। ये 5 दूनी 10, ये पूरा पूरा 2 है, तो ये छोटी है ये बड़ी होगी, ये 2 है ये 2.5 है। तो आप यहां से भी पता लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट भी सवाल है। देखो पी क्यू आर, इसमें आपको बताना है पी की वैल्यू कितनी है, 96/95 इंटू 97, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 97/96 इंटू 98, और आर की वैल्यू है 1/97। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि आपको मैंने बताया कि 2 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करना है, इनकी बीच की संख्या कितनी होती है, या फिर आप करोगे 4 और 2 6 का आधा करोगे 3, बीच की संख्या आएगी 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, डिफरेंस का आधा, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8 आएगा। आप बोलोगे सर 4 दूनी 8 कर ही लेंगे। हाँ दोस्तों कर लोगे, लेकिन आगे पता लगेगा ना। फिर मैंने लिखा 8 इंटू आपने लिखा जैसे 10, इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर 8 और 10 18 का आधा 9, तो इसका मतलब इनके बीच की संख्या कैसे निकालते, इन दोनों का एवरेज 9 का स्क्वायर करो, माइनस
इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इस 2 का आधा करो, कितना आएगा 1 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 81, 80 आ जाएगा। देखो 8 दाई 80 आ रहा है ना। फिर मैंने लिखा कि 95 इंटू 97 करना है, इसका मतलब इनके बीच की संख्या कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 96 आएगी, इसका स्क्वायर माइनस है 1 का स्क्वायर। ठीक है, बस यही चीज आपको पता करनी है। फिर मैंने लिखा 107 इंटू 109, तो बताओ क्या आएगा इनका, आप इसको लिख सकते हो 108 का स्क्वायर माइनस 108 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए, क्या लगाओगे बोलो, क्या लगाओगे, या इसको आप लगाओगे तो ऊपर तो आएगा 96, नीचे क्या आएगा, देखो 95 इंटू 97 है, तो ये क्या आएगा 96 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या आएगा 97 आएगा ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ बोलोगे 97 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो 1/97 है। अब बताओ अगर मैं इन चीजों को अपने ऊपर 96 है, इसको नीचे ले आए अपने, ऊपर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा, इनमें डिवाइड करोगे 96 का स्क्वायर माइनस 1 है, इसको अलग अलग कर दो, तो ये 96 माइनस क्या आएगा 1/96 आएगा, 96 माइनस 1/96 आएगा, इसमें डिवाइड कर दिया नीचे लाके। ठीक है ना। अब इसको भी करोगे तो 1/97 माइनस 1/97 आएगा, और ये तो 97 ही है 1/। अब बताओ यहां देखो 96 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब ऊपर देखो अंश समान बना लिया आपने, कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, बना लिया ना। इसका मतलब हर बड़ा तो भिन्न ओवरऑल क्या होगा छोटा, अगर हर बड़ा हुआ अंश समान होता है, अपने क्या देखते हैं, हर बड़ा है तो भिन्न छोटी होगी, और हर छोटा है तो भिन्न बड़ी होगी। अब देखो ये 97 है पूरा, यहाँ 97 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब मान छोटा आएगा यहाँ पर, इससे इन दोनों की तुलना हो रही है। ठीक है ना, इसका मतलब ये मान बड़ा आएगा, रिजल्ट इसका किससे, इसका मतलब हुआ Q बड़ा होगा R से, इन दोनों में तो होगा कि नहीं होगा। इसमें 95 में से कुछ घटेगा, मतलब 95 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 96 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब P और Q में बड़ा कोण P बड़ा हो जाएगा, P की समीकरण बड़ी हो जाएगी ओवरऑल, इसका मतलब P बड़ा है Q से, Q बड़ा है R से, ये इसका बनेगा। ठीक है कि नहीं है बोलो। बाकी इसकी और चीज समझाता हूं दोस्तों, जो ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये पैटर्न कैसा बन रहा है, ये चीजें आप यहां से देखो, ये नोट कर लेना दोस्तों, ट्रिक काफी अच्छी ट्रिक है, ये काम आती है। ठीक है ना, कुछ ट्रिक्स होती है जो आप एग्जाम में लगा पाते हो, उन ट्रिक्स में ये है जो अभी बताया गुणा वाली। देखो आप क्या करो, P इक्वल टू क्या, देखो 95 96 97, इसका मतलब यहाँ पर मैं 1 2 और यहाँ पर 3 मान सकता हूं क्या बोलो, लगातार है ना। इसी प्रकार Q क्या दे रखा है 96 97 98, तो यहाँ 96 कितना है 2 मानना है आपने, है ना। देखो इसके अकॉर्डिंग मानना है आपने इसको 1 2 और 3, तो यहाँ 96 कितना 2 आ जाएगा, फिर ये 97 3 आ गया, और 98 4 कर दो, इसका मतलब R में 1 बटे ये क्या है 97, 97 कितना है 3 है। अब बस ये छोटी संख्या बन गई, इनको आप आसान से बता सकते हो, 2/3, 3 बटे कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा, और ये 1/3, क्या 0 0 लगा के इनको पता कर सकते हो क्या डिवाइड करके, 3 6 18, 8 तिया 24, 3 तिया 9.33 आएगा, आगे डिवाइड करोगे तो 8 तिया 24.87 56, और 8 5 40। अब बताओ सबसे बड़ा कौन, आप बोलोगे इधर 6, फिर उससे छोटा ये 3.75, ये तो 3.33 ही है, इसका मतलब P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, ये आपका रिजल्ट बन गया। ठीक है कि नहीं है, ये रिजल्ट दोस्तों इस प्रकार आप बना सकते हो, इस प्रकार का सवाल आएगा तो। ठीक है ना, तो आप इस सवाल को अच्छे से करना, अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएगी। एक सवाल देखो 101 इंटू 103 बटे में 100, ऊपर 2 है 100, ये P है। Q दे दिया मैंने 102 इंटू 104, और यहां दे दिया मैंने 103, R की वैल्यू दे दी 103। इनमें बताना है P
क्यू और आर में आपको रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन आएगा। कर लोगे ना आप। अब देखो सबसे छोटी संख्या को मान लेना आप एक, जैसे 101 को 1 के बराबर कर दो, 102 इसमें एक ऐड किया तो इसमें भी एक ऐड कर दो 2, 103 को देखो एक एक ऐड कर रहे हो इधर, तो इधर भी एक एक ऐड करते जाओ। 104 बढ़ानी, 105 बढ़ानी है, 106 बढ़ानी है। अब मान लो 103 के बाद 105 है, तो आपको पता है यहाँ से 3 में आपने 2 ऐड किए तो इधर भी 2 ऐड कर दो, इसका मतलब ये 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? इस प्रकार आप इसको छोटा करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनको सॉल्व करना है दोस्तों। देखो डिवाइड है, कट जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो डिवाइड है, कट जाएगा, यहाँ 1/3 बचेगा, तो नीचे ये डिवाइड है, कट जाएगा, 1/3 1/3 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। अगला सवाल, सभी भिन्नों के व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों सभी भिन्न 2/3, 5/3, 7/3, इनके व्युत्क्रम क्या होंगे? 3/2, 3/5 और 3/7 होंगे। इनका व्युत्क्रम कर दिया उल्टा, इनका योग बताना है। क्या करोगे दोस्तों? नीचे क्या लिख लो, 2 × 5 × 7 लिख दिया। अब दोस्तों पहले की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भूल जाओ, कितना आएगा? 7 5 35, 35 दिया 105 आएगा, प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है दूसरे वाली की, तो इसका इसको छोड़ दो नीचे वाले को, 2 और 7, 2 7 14, 14 तिया 42, प्लस इसकी निकालनी है तो 7 को छोड़ दो, 4 5 दूनी 10, 10 तिया 30, इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2, ये 7 आ गया, 3 4 7, 7 आ गया, और ये आ गया दोस्तों 1 आ गया, अपॉन कितना आ गया? 35, 35 दूना 70। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है कि नहीं है? चलिए अगला सवाल, सभी भिन्नों का व्युत्क्रम निकालें तो कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा? दोस्तों निकाल पाओगे क्या? सभी भिन्नों का व्युत्क्रम निकालना है। अब देखो व्युत्क्रम करोगे तो क्या करोगे? अगर मैं इस सवाल का पूछता कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, बताओ, आप बोलते कि सर इसमें तो हर समान है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। लेकिन इसने इसका नहीं पूछा, इसका व्युत्क्रम पूछा है, रेसिप्रोकल, उल्टा। इसका मतलब 7/2, 7/3 और 7/5 और 7/4। अब आप क्या करोगे? उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है बोलो? इसमें देखो अंश समान है तो हर छोटा तो भिन्न बड़ी, सभी में छोटा क्या पूछा है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा का मतलब क्या हुआ? आपको उल्टा हो गया ना ये। इसमें देखो हर सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 7/2 नहीं, ओनली ओरिजिनल देखो इसका क्या है? 2/7, तो 2/7 आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। नेक्स्ट, सबसे छोटी और बड़ी का योग बताना है। दोस्तों कर लोगे क्या? आसानी से, ठीक है। आप इसमें से 0 0 लगाओ, इनके साथ 0 0। अब देखो 4 से किया ये 2.5 आएगा, और ये 3 3 9, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी 6 वाली होगी 2/3, और सबसे छोटी 2 वाली होगी, देखो ये 2.5 है, ये 3 है, 1/5। इनका योग करना है, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, और नीचे आ गया 5 दिया 15, तो 13/15 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ सवाल मैं आपको पहले बताता हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद आपको उन सवालों पे लेके चलता हूं। देखो सवाल पहले देखो, ये है लैंग्वेज बेस्ड सवाल, किसके? फ्रैक्शन के। किसके दोस्तों? फ्रैक्शन के। पढ़ो, एक व्यक्ति अपनी आय का 17/36वां हिस्सा अपने बेटे को, अपनी आय का 5/24 भाग अपनी बेटी को, शेष 6900 रुपये अपनी पत्नी को दे देता है, उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में दोस्तों जो भी हो 17/36 है ना, और यहाँ पर 24, ठीक है, बस 2 ही फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में क्या करना होता है, जैसे मैंने बोला कोई व्यक्ति है, ए है कोई बंदा, है ना, इसकी आय 100 रुपये है। अब इसने बोला कि ये अपनी आय का 1/2 भाग किसको दे देता है? पुत्र को, और अपनी आय का
अपनी आय का 1/4 भाग किसको दे देता है, पुत्री को दे देता है। ठीक है, अब बोलता है कि शेष उसके पास कितने रुपए ये बचते हैं। ये 100 मत मानो एक बार। अगर ये लैंग्वेज दी हो आप दोस्तों 1/2 और 1/4, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई मान लो, चाहे इनका एलसीएम मान लो, कितना आएगा 8 रुपए। क्या आएगा दोस्तों 8। इसका मतलब टोटल 8 रुपए इनकम है उसकी। इसमें से 1/2 भाग किसको दे रहा है, सन को दे रहा है, फिर ड्योटर को दे रहा है, फिर इसके पास रिमेनिंग या शेष बच रहा है। ठीक है, 1/2 कितना होगा, आप बोलोगे सर 8 का 1/2 आधा हो गया 4। 8 का ये बोला है सेम किसका, अपनी आय का 1/4, तो इसका 1/4 करो, कितना आएगा 2 आएगा। आप बोलो 4 और 2 6, बचा कितना 2 पार्ट, क्योंकि टोटल 8 है, इसमें से 4 और 2 6, बच कितना गया 2। इस 2 की वैल्यू आपको दे दी मान लो 500 रुपये। ओके, आपको पूछेगा टोटल इनकम बताओ, ये कितना गुना है 250 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 250 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 8 200। इसका मतलब हो गया 2000 रुपये इसकी टोटल इनकम थी। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। अब ये अपनी कुल आय का भी बोल सकता है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कुल आय का 1/4 भाग पुत्र को तथा शेष का 1/, कितना बच गया 3 भाग पुत्री को देता है, तथा शेष मान लो इसके पास कितने भी रुपए बच गए। ठीक है, मान लो 500 रुपए इसके पास बच गए, ऐसे लिख दो, शेष 500 रुपए बच गए, तो टोटल आय या कुल आय ज्ञात करो, ये पूछेगा। अब बताइए आप मेरे को कुल आय कितनी मानोगे, 4 और 2 का एलसीएम या इनका मल्टीप्लाई 4 दिया, 12 रुपए टोटल आय थी। इसमें से इसने सन को कितना दिया 1/4, तो 12 का 1/4 कितना आएगा, आप बोलो सर 3 रुपए, 3 दे दिए। पुत्री मतलब डॉटर को कितने दिए, शेष का 1/3, तो 12 में से कितने दे दिए 4, बचे कितने, आप यहाँ पे रिमेनिंग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ध्यान से ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। 12 रुपए टोटल थे दोस्तों, पुत्र को दे दिए इसने सन को कितने 1/4, तो 12 का 1/4 3 हो गया। अब आप बोलो सर रिमेनिंग कितना बचा, 12 में से 3 गया, कितना बच गया 9। अब इस 9 का 1/3 भाग किसको मिला, पुत्री को। आप बोलो सर इसकी डॉटर को मिला, आप इधर लिख लो जी। आपने क्या बोला दोस्तों, इसका 9 रुपए बचा था रिमेनिंग, इसका क्या किया, इस डॉटर को मिला 1/3, 9 का 1/3 कितना 3 रुपए मिलेगा, तो बच कितना गया, ये रिमेनिंग बचेगा। तो 9 में से 3 दे दिए तो 6 बचे। अब 6 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 500 के बराबर। टोटल 12 की वैल्यू पूछनी है, तो 6 का देखो 6 की वैल्यू 500 होगी ना, तो 12 की वैल्यू करोगे तो क्या हो गया दोस्तों, डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो, तो ये आपका 1000 रुपये आ गई टोटल इनकम। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन आपको कहां से करवा रहा है ये चीज आपको नोट करनी है कि टोटल का इतना बोल रहा है या रिमेनिंग का बोल रहा है। दोनों में मैंने यही चीज आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो पाए। एक व्यक्ति अपनी आय का, देखो अपनी आय का किसका दोस्तों, अपनी इनकम का 17/36वां हिस्सा अपने बेटे को, इसका मतलब, और अपनी आय का 5/24। देखो रिमेनिंग का नहीं बोला, अपनी आय का बोला है, जितनी भी आय है। तो 36 और 24 का मल्टीप्लाई तो बड़ा हो जाएगा, आप इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 72, है ना। 72 कर लो, इनका मल्टीपल ले ले आगे, 72 216 ले लो, कुछ भी ले लो जी। तो अपने एलसीएम ले लेते हैं, 72 रुपए मान लो इसकी टोटल इनकम थी। इसमें से इसने अपने पुत्र सन को दिया, अपने किसको दिया, बेटी को दिया, और ये इसके पास रिमेनिंग बच गया, शेष बच गया। कहता है कि 17/36 अपने पुत्र को, तो 17/36 भाग इसने किसका 72 का। देखो 72 टोटल इनकम, इसका 17/36 भाग अपने पुत्र को दिया, कितना दिया होगा 17 दूना 34, तो 34 रुपए दिया।
अपनी ड्यूटर को इसने 5/24 भाग दिया, किसका? इनकम का। इनकम कितनी? 72। इसका 5/24 दिया, 24 दिया 72, 3 5 15। बताओ कितना पार्ट दे दिया? आप बोलोगे सर 34 और 15 49 दे दिया। 72 में से 49 तो दे दिया, बचा कितना? 1 बचा, और ये 2 21 पार्ट बचा। बोलो कितना पार्ट बचा? 21 बचा, या सॉरी 23 बचा ना, 23 पार्ट। तो 23 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, शेष 6900 रुपए बचे हैं, तो 6900। आपको पूछा टोटल आय, टोटल आय कितनी थी? 7200। इसका कितना गुना है? आप बोलोगे सर 23 की वैल्यू 6900 और हमें 72 की चाहिए, इसका मतलब ये कितना गुना है? 300 गुना। तो ये भी 300 गुना कर दो, 72 दिया 216, 21,600 रुपए इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनको अपने ऐसे करना सीखना है ताकि आपको फ्रैक्शन से संबंधित जो भी सवाल आए उनको आप कर पाओ। चलिए नेक्स्ट सवाल को करो। एक शहर में जनसंख्या का 7/13 भाग पुरुष है, 3/13 भाग आबादी महिला है, शेष बच्चे हैं, तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप मान लो एक सिटी के अंदर रहते हैं, सिटी के अंदर आप बताओ क्या क्या हो सकता है? आप बोलो सर मेल, ठीक है, दूसरा फीमेल, तीसरा आप बोलो सर बच्चे भी हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं। क्या 3 पार्ट हो सकते हैं क्या? आप बोलो सर हो सकते हैं। आपके अंदर दिमाग के अंदर ये बात भी आएगी सर एक थर्ड जेंडर होते हैं, वो भी तो हो सकते हैं। हाँ दोस्तों हो सकते हैं, लेकिन अपने को सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। इसने अगर शहर में ये भी तो बोल सकता है दूसरी कंडीशन, एक सिटी में बोलेगा इतने मेल है, इतने % और इतनी % फीमेल है, तो इसने बच्चों के बारे में बात ही नहीं की, तो उसको क्यों लेंगे अपने? इसने इन दोनों का ही टोटल बोला है। मान लो अगर बोल दिया 40% पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी? 60%, क्योंकि टोटल अपने कितना लेके चलेंगे? 100%, अगर परसेंटेज में है तो। यहां अगर 100% टोटल है, आपका इन तीनों का परसेंटेज का योग 100% के इक्वल होगा। अगर चौथा भी इसमें बोल दिया कि थर्ड जेंडर और है, तो इन चारों का योग 100% के इक्वल होगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे भी वो इसको काफी डिवाइड कर सकता है, जैसे मान लो ये सिटी, इसके अंदर कोई भी पॉपुलेशन दे देगा आपको, पॉपुलेशन टोटल। इस पॉपुलेशन को आपने डिवाइड किया किसमें दोस्तों? मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में। कुछ बच्चे इस चार्ट को समझ नहीं पाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझ लेना, वो बोलेंगे ये काम नहीं आता। दोस्तों डीआई के सवाल आते हैं ना, इसी प्रकार बनेंगे और आपसे होंगे नहीं बाद में, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो, क्योंकि वो इसी प्रकार के सवाल बनाता है। देख लेना कैसे, देखो ध्यान से, मेल फीमेल, फिर बोलेगा वो कि मान लो ऐसे बोल दिया कि कुछ तो क्या है, अडल्ट है, बोल देगा अडल्ट इतने है, या बोल देगा 20 वर्ष से मिनिमम, मतलब 20 वर्ष से कम आयु वाले और 20 वर्ष से अधिक आयु वाले इतने लोग हैं, इनका परसेंटेज या इनका अनुपात दे देगा, मतलब 3:4 दे दिया, या आप इसको लिख लो A/B दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां बोल देगा महिलाओं में 20 वर्ष से कम और 20 वर्ष से अधिक की महिलाओं का रेशियो दे देगा, C/D दे दिया मान लो। बात समझ आई क्या सभी को? ओके, अब फिर आगे भी चेंज कर सकता है, वो आगे कुछ भी बोल सकता है, बोल देगा जो 20 वर्ष से अधिक महिलाएं हैं, 20 वर्ष से अधिक के उम्र की महिलाएं हैं, ठीक है, वो कह देगा साक्षर है, और एक बोल देगा निरक्षर है। अब इनका भी बोल देगा कि ये इतनी साक्षर है, इतनी निरक्षर है। इसमें भी बोल सकता है 20 वर्ष से कम की महिलाएं साक्षर इतनी है और निरक्षर इतनी है। क्या बात समझ गए क्या? इनमें भी बोल देगा दोनों में। तो वो चार्ट को आगे कितना भी खींच सकता है दोस्तों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? चलो इस सवाल को करते हैं। अब देखो एक जनसंख्या का टोटल 7/13 पुरुष, 3/13 महिला, तो 13 और 13 का एलसीएम लिया तो कितना आया? आप बोलो सर 13 ही आएगा, या 13 × 13 करोगे 169 भी ले सकते हो आप। अब देखो इस टोटल का 7/13 भाग क्या है दोस्तों? मेल है। क्या है? मेल।
तो इसका 3/13 भाग कितना होगा दोस्तों? 3/13 भाग फीमेल हो गया। अब बताओ 13 का 7/13 करोगे तो 7 आएगा, ठीक है। 13 का 3/13, 13 इंटू 3/13 करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। देखो 7 और 3 10, तो बाकी कौन बच गया? आप बोलो सर तीसरा, इसने बच्चों के बारे में बोला है, तो बाकी कितने हो गए? 3, तो 3 बच्चे रह गए। 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 600। कितने गुना है? 200 गुना। आपको क्या पूछा? कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितने पार्ट है? 13। तो 13 का 200 गुना कर दो आप, 13 दूना 26, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2600 इस शहर की कुल जनसंख्या है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे है सवाल। एक शहर में जनसंख्या का 5/8 भाग पुरुष और 3/12 भाग महिला, शेष बच्चे शहर की जनसंख्या। दोस्तों 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24 ले लो, 24 दूना 48, मतलब जो एलसीएम है उसका मल्टीपल ले सकते हो आप। 24 48 72, 24 चौके 96, कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो आपने एलसीएम 24 लिया, 24 में से आपने बोला क्या है? मेल है, आपने बोला फीमेल है, आपने बोला चाइल्ड भी है। क्या है? चाइल्ड, बच्चे भी है। ये कितना है? 5/8 भाग जनसंख्या का। ये 3/12 भाग, 3/12 भाग। 5/8 का मतलब 8 तिया 24, 3 5 15, 12 दूना 24 और 2 तिया 6, 15 और 6 21। बच्चे कितने बच गए? 3। कैसे दोस्तों? टोटल है 24, 24 में से 15 पुरुष, 6 महिला, 3 बच्चे हो गए। क्या बात समझ में आई क्या? एक फैमिली में 24 मेंबर थे, 24 में से 15 पुरुष है, 15 लोगों का देखो पुरुष कितने हैं? 15, महिलाएं कितनी है? 6, तो बच्चे कितने? 3, टोटल हो गए 24। अब तीनों में से या 1 2 3 4, चारों में से आपको किसी की भी वैल्यू दे सकता है ओरिजिनल, और आपको किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। इसने बोला कि 600 बच्चे हैं, इसका मतलब 3 की वैल्यू 600 है। कितना गुना? 200 गुना। आपको टोटल पूछा है तो आप 200 को इसको टोटल कर दो, इसका भी 200 गुना, 24 दूना 4800, ठीक है ना? 3 है ना, 24 दूना 4800। इसका आंसर शायद गलत लिखा हुआ है दोस्तों, इसको छोड़ो, आप चीजों को सीखने की कोशिश करो। अब अगर इसमें मेल पूछ लेता कि टोटल मेल कितने हैं, इसका 200 गुणों की है तो इसका भी 200, ये भी 200 गुना होगा, महिलाएं भी, ये भी 200 गुना होगी, मतलब पुरुष भी 200 गुना। तो कितना? 15 दूना 30, 3000 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, ये 1200 हो जाएंगे, 30 और 12 4200 और 600 4800, टोटल हो गया आपके 4800। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलो ठीक है कि नहीं है? ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति कार से अपनी यात्रा का 3/8 भाग कार से और 5/12 भाग बस से, शेष 120 किलोमीटर दूरी ट्रेन से उसकी यात्रा की टोटल दूरी बतानी है। देखो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी मानोगे? 8, और इस 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24। इसका मतलब अगर रेशियो में ये 24 किलोमीटर टोटल दूरी थी, इसमें से इसने बोला कि 3/8 भाग किससे? कार से। आपने इसने बोला बस से कितनी की है? 5/12 भाग। तो ट्रेन से कितनी? इसने बोला रिमेनिंग, कुछ की पार्ट नहीं दिया इसने। 3/8 का मतलब 24 का 8 तिया 24, 3 तिया 9, है ना, और 5/12, 12 दूना 24, 2 5 10 किलोमीटर, तो 9 और 10 19, बच गया कितना? 5। लेकिन ये कहता है 5 नहीं, इसकी ओरिजिनल 120 किलोमीटर है, तो 5 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 24। आपको टोटल पूछा है तो 24 इंटू 24 कर दो, इसका भी 24 गुना, तो 576 आ गई। टोटल दूरी कितनी आ गई? 576, आंसर आ जाएगा सी। अगर मैं बस से पूछता तो इसका भी 24 गुना कर दो, 240 आ जाती। इसका भी 24 गुना करते तो 24 नी में 216, इसका भी आ जाता, है ना। आपको टोटल पूछे तो इसको निकाल दो, अगर आपको कार से पूछे तो 216, बस से पूछे 240, इसकी तो दे ही रखी थी, ठीक है ना। आप इनको पूछ सकते हैं आपसे कार और बस के दूरियों का डिफरेंस भी बताओ, कार एंड बस की दूरियों का डिफरेंस बताओ, तो कुछ बता सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए
एक स्कूल में 5/18 भाग छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखो अब चार्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ये स्कूल है, ये कहता है कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट थे, इसमें से इसने बना दिया पास हुए और एक फेल हुए। अब देखो इसने बोला फर्स्ट ग्रेड श्रेणी से पास हुए। पास फेल से भी बना सकता है दोस्तों, एक पास होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, कुछ सप्लीमेंट्री वाले भी बन सकते हैं। लेकिन इसने किसका बनाया है? इसने बनाया है कि इस स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले सारे पास होने वालों का बनाया है, सेकंड डिवीजन से पास होने वाले और शेष तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और कोई छात्र फेल नहीं हुआ। तो स्कूल में छात्रों की संख्या बताओ। देखो इसने 3 कैटेगरी बना दी ना, कौन सी? जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, जो सेकंड डिवीजन से पास हुआ है, जो थर्ड डिवीजन से पास हुआ है। इसने देखो आगे आप बोल सकते थे सर सप्लीमेंट्री आए, फिर आप बोल सकते थे फेल भी हुए हैं कुछ, है ना, ऐसे भी तो हो सकते हैं। लेकिन इसने कुछ बोला क्या? इसने प्रथम श्रेणी बोला, द्वितीय श्रेणी बोला, तृतीय श्रेणी बोला, है ना। लेकिन इसने बोला कि फेल नहीं हुए, इसको तो इसने काट दिया फेल वाले को तो। और सप्लीमेंट्री का कुछ अतः बोला ही नहीं है इसने, तो उसको नहीं लेंगे। इसका मतलब है इसने बोला कि 5/18 भाग और 3/15 भाग, दो ही फ्रैक्शन है, तो 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 15 और 18 का एलसीएम आप बोलोगे सर ये आएगा, डबल करो, 60, 120 और 180। इन दोनों का एलसीएम कितना ले सकते हो? 180 आएगा। 90 भी आ सकता है, 180 ले लो, 90 ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। आपको बताया जो भी एलसीएम हो उसका मल्टीपल 90, 180, 270 आप कुछ भी ले सकते हैं। अब आपने टोटल स्टूडेंट कितने मान लिए स्कूल में? 90। 90 में से फर्स्ट डिवीजन वाले, सेकंड डिवीजन वाले और थर्ड डिवीजन वाले 3 ही बताए हैं। ये कितने हैं? 5/18 है टोटल की 90 के। इसका मतलब 5, 5, 5 25 स्टूडेंट पहली डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन से। 3/15 का मतलब कितना होगा? 90 का 3/15 कितना होगा? 15 छिके 90, 3 छिके 18 होंगे। अब 25 और 8 33, 43 तो होगे दोस्तों इन दोनों से, तो थर्ड डिवीजन के 90 में से माइनस कर दो, 43 घटा दो, कितना आ गया? 7, ये आ गया 4, तो 47 क्या होगी दोस्तों? थर्ड डिवीजन से। इसने बोला कि शेष 94 छात्र तृतीय श्रेणी से पास हुए, तो यहाँ कितने हैं? 94, इसके इक्वल हो जाएगा, 2 गुना है तो ये भी 2 गुना कर दो, तो 90 दूना 100, टोटल 80 छात्र इसके स्कूल में है, ठीक है ना। ये चीजों को दोस्तों नोट करते जाना, आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। स्कूल के अंदर जो चार्ट बनेगा वो कुछ भी बना सकता है, वो फेल पास में बना सकता है, फेल हुए और पास हुए, ठीक है। दूसरा चार्ट आप याद रखोगे क्या? स्कूल के अंदर स्टूडेंट है उनमें बोलेगा फेल हुए, सॉरी पास हुए, फिर फेल हुए और फिर आपको बोलेगा सप्लीमेंट्री वाले इतनी है, ठीक है। तीसरा स्कूल के अंदर क्या होगा दोस्तों? कुछ फेल होंगे, पास होंगे, फेल होंगे, सप्लीमेंट्री आएगी, और क्या हो सकता है बताओ? ठीक है, इनमें तो यही बनाएगा, ठीक है। अगर आगे भी बना सकता है, पास होने वालों में फर्स्ट डिवीजन इतने हैं, सेकंड डिवीजन इतने हैं, थर्ड डिवीजन इतने हैं, ऐसे भी बोल सकता है वो। बात समझ में आ गई क्या? तो ये चार्ट थोड़ा सा माइंड में रखना ताकि आपको अच्छे से चीजों का पता चल पाए। चलिए नेक्स्ट पे। श्री अपनी मासिक आय का 3/12 भाग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पे खर्च करता है। अच्छा ये बात है क्या? कमाल ही होगी। और मासिक आय के 2/8 भाग से अपनी क्रश के लिए गिफ्ट खरीदता है। क्या बात है। 1/9 भाग अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता। अच्छा क्रश अलग है, गर्लफ्रेंड अलग है, अच्छा ये भी होता है। 4,000 अपनी पत्नी को, अरे वाह ये पत्नी भी रखता है, और वो अपने लिए 3,000 रुपये बचाता है। इसकी मासिक आय ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ तो काम गड़बड़ है। गड़बड़ कैसा है? इसने तो बहुत सारा पंगा कर रखा है, ठीक है ना। अगर एक को भी पता चला तो गया ये। देखो क्या है,
अपनी मासिक आय का 3/12 भाग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पे खर्च करता है ना। 3/12 लिख लो चाहिए दोस्तों। 3/12 को सोल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 3 चौके 12। इसको भी आप सोल्व करोगे तो 2/8 का मतलब 1/4 आ गया। और ये पार्ट कितना है, 1/9। देखो आपके पास 3 फ्रैक्शन है, तीनों का 4, 4 और 9 का एलसीएम ले लो। टोटल 4, 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास टोटल 36 रुपए है। इसमें से ये क्या बोलता है, 1/4 भाग किसको, एक्स गर्लफ्रेंड को, 1/4, तो 9 रुपए आ गए। फिर क्या कहता है, फिर कहता है अपनी क्रश के लिए, क्रश को अपने सी से लिख देते हैं, सी फॉर क्रश, CR। ठीक है, कितना, 1/4 भाग ये भी 9 रुपए। ठीक है, एक्स और क्रश को इसने बराबर रखा है। और क्या कहता है, गर्लफ्रेंड के लिए, GF के लिए कितना है, 1/9। इसका 1/9 करो, इसका 1/4 था, ये 4 रुपए, इसको कम खर्च कर रहा है। फिर कहता है अपनी पत्नी के लिए ये 4000 रुपए देता है। अब यहां रुपयों में दे रखा है दोस्तों, फ्रैक्शन में नहीं दिया। क्या हुआ कि इसने इसको इनका रुपए बांट रखा है फ्रैक्शन से, एक्स का, इसका क्रश का, GF का। जो इसकी वाइफ है ना, इसको इसने 4000 रुपए दिए। ठीक है, और अपने लिए 3000 रखे। देखो, अपने खुद के लिए 3000 रखे और अपनी को पत्नी को 4000 दिए, तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 7000 रुपए हो गए। कितने हो गए, 7000। इसका मतलब है जो यहां पर इसके पास रिमेनिंग तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो कितना हो गया, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और टोटल कितना बच गया रिमेनिंग, आप बोलोगे सर बच गया 12। ये रिमेनिंग में खुद के पास, मतलब आप लिखो हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों के पास 12 पार्ट पैसा बचा है। कितना पार्ट है, 12 रेशियो में यहां से। ठीक है कि नहीं है, आप बोलोगे सर 3000 है, किसके है, खुद के पास है, हस्बैंड के पास, ये वाइफ के है। तो रेशियो में टोटल दे रखा है, इसमें आपको बाइफिकेट करके नहीं दिया हुआ। इसका मतलब आप टोटल रेशियो को इसके इक्वल कर दो टोटल के। तो 12 की वैल्यू है दोस्तों कितनी, 7000 रुपए। आपको किसकी निकालनी है, 36 की। कितनी आएगी, 3 गुना है तो 3 गुना कर दो इसके, कितने आ जाएंगे, 21000 रुपए। क्या बात समझ आई, क्या आंसर आएगा आपका, नन ऑफ दीज। क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई क्या, बहुत अच्छे सवाल है दोस्तों, मजा आ रहा होगा आपको करके। देखो, 1050 को ABC में इस प्रकार विभक्त करना है, A को B तथा C के योग का 2/5 तथा B को A और C के योग का 3/7 भाग प्राप्त हो, C का भाग ज्ञात करें। दोस्तों जो बोल रहा है पहले उसको करो। A को B और C का 2/5 भाग, देखो A को मिल रहा है किसका, B प्लस C के कितना भाग है, 2/5 भाग मिल रहा है। इसका मतलब इसके बराबर होगा। तो यहां से A अपॉन B प्लस C का, या फिर यहां लिखने की बजाय आप यहां लिखो, कहा, यहां पर। आप बोलोगे सर A अपॉन B प्लस C आ गया दोस्तों, 2/5 रेशियो बन गया। ठीक है ना, चलिए B को A और C के योग का 3/7, तो B को कितना मिल रहा है, A और C का मतलब A प्लस C के योग का 3/7 भाग मिल रहा है। तो यहां से B अपॉन ये A प्लस C यहाँ नीचे ले जाओ, इसके A प्लस C आ गया, 3/कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपने इतनी बात नोट कर ली क्या, देखो आप बोलोगे सर A B C तीनों का योग कितना आ रहा है, 2 और 5 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 10 आ रहा है। क्या तीनों का योग बराबर नहीं होना चाहिए क्या, बोलो। यहां भी A प्लस B प्लस C है और यहां नीचे वाला भी A प्लस B प्लस C है, 10 आ रहा है, लेकिन बराबर नहीं आ रहा। आप बोलो सर इस वाले को 10 से गुना कर दो, इस वाले को 7 से कर दो, देखो 70 70 बन गया बराबर। यहां 10 से किया तो इस पूरे रेशियो को गुना करो 10 से, तभी तो 70 बनेगा। देखो 20 और 50 70, इसका मतलब ये 20 ये 50 हो गए। ये 7 है तो इसको भी गुना करो 7 और इसको भी 7 से, तभी तो ये 70 बनेगा। 7 या 21 और ये 7 7 49। अब आप बोलोगे सर यहां से हम इनको निकाल लेंगे या इसको पड़ा रहने देते हैं। कैसे, A की वैल्यू कितनी आ गई, B की और C की। A की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 20 आएगी। यहां से B की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है,
20 और 21 41, टोटल 70 था, 70 में से 41 घटा दो, कितना बचेगा 29। इसका मतलब 1050 वैल्यू थी दोस्तों किसकी, 70 की। आपको किसकी निकालनी है, सी का। सी कितना है 29 पार्ट। 0 0 15 से काट दिया, 15 से गुणा करो, 15 में 135, 13 15 दूना 30 और 13 कितना हो गया दोस्तों 43 हो गया। तो 435 रुपये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, अच्छे से समझ लेना। मेरे को एक बात बताओ, आप समझ जाओगे इसको, पहले आप समझो। देखो दोस्तों, जब आप शॉप पर जाते हो, किस पे जाते हो, शॉप पर, या फिर आप जाते हो दूध लेने, आप डोलू लेके जाते हो, या देसी भाषा में बोलते हैं डोलू, या आप उसको बोलते हैं केनी लेके जाना, केन, डोली लेके जाना, केन लेके जाना, जाते हो ना, जिसमें आप दूध डलवा के लाते हो। आप बोलोगे सर हाँ ये बात सही है, लेकिन उसको अब जब तोलते हैं ना, अगर कंडे पे रखे या कांटे पे रख के तोलेंगे, तो उसको देखते हैं पहले कि इसका वजन कितना है, इस डोल का वजन कितना है, ठीक है। उसके बाद इसमें मिल्क डालते हैं। अगर इससे भी नहीं समझाता तो एक बात आपने धर्म कांटा सुना होगा, धर्म कांटा, जिस पर क्या होता है, गेहूं लेके जाते हैं ट्राली में भर के, या फिर नरमा होता है, कपास होती है ना, धान होता है, चावल होते हैं। तो वो पहले क्या करते हैं, अपने को बोलते हैं कि पहले अपने धर्म कांटा करवा लो ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली, कि कितना वजन है इसका, ट्रैक्टर ट्राली का ओनली, है ना। अगर उसमें चावल डालेंगे, जैसे मान लो ट्रैक्टर ट्राली का वजन आ गया 500 किलो दोनों का, और चावल डालने के बाद आ गया 700 किलो, ट्रैक्टर ट्राली प्लस चावल भी आ गई इसमें, इसका मतलब चावल कितने किलो है, 200 किलो है। क्या बात समझ आई क्या, यहां था ट्रैक्टर प्लस ट्राली, ओके। यहाँ क्या है, ट्रैक्टर प्लस ट्राली तो थी, इसमें क्या आ गया, राइस या चावल आप जो भी रख रहे हो वो भी आ गया। इसका मतलब इन दोनों का वजन तो इसमें से 500 है, ये रहा इधर वाला, तो बचा कितना, ये 200 इसका बच गया। सेम चीज यहाँ देखो, पानी से भरा एक बर्तन का भार 16.5 किलोग्राम है। कितना है दोस्तों, 16.5 किलोग्राम है। इसका मतलब है बर्तन, आप इसको बी से लिख लो, बर्तन प्लस वाटर का टोटल कितना भार हो गया, 16.5 किलोग्राम। बताओ बात समझ में आई क्या, आप बोलोगे सर आ गई। जब बर्तन 1/4 भरा होता है तो इसका भार 5.125 किलोग्राम होता है। इसका मतलब है बर्तन चाहिए पूरा भरा हो चाहिए आधा भरा हो, बर्तन का भार तो बर्तन के बराबर ही रहेगा, बाद में भी चाहे खाली भी हो बर्तन का भार तो उतना ही रहेगा। लेकिन पानी कितना है, 1/4, मतलब पहले W था तो अब कितना हो गया, W/4 हो गया, इसका 1/4। अब कितना हो गया टोटल है, 5.25 हो गया। बोलो, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको खाली बर्तन का भार पूछा है, मतलब क्या हुआ, आपको पूछे बी की वैल्यू, ये निकालनी है। कैसे निकालोगे, आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो डब्ल्यू को बराबर कर लो। कैसे करोगे दोस्तों, बोलो कैसे करोगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो पूरी को कर दिया, ये 4 से 4 कट गया, अब ये माइनस कर दो चिन्ह, ये माइनस कर दिए, W से W कट गया, ये माइनस का कितना आएगा 4, 3 भी आएगा, ये देखो प्लस का भी 4 भी, माइनस का तो माइनस का 3 भी बच गया। 16.5 में से आप इसको 4 5 20, तो 16.5 और 5 4 से करोगे कितना हो जाएगा 0 0, 5 चौके 20 और एक 21 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से घटाओ 0 5, 10 में से 6 गए 4, 4 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों, 4 पॉइंट आ गया 5। ये भी नेगेटिव आएगा, क्यों, ये दोस्तों 21 पॉइंट समथिंग बनेगा 0, ये 16.5 है, ये प्लस का, ये देखो माइनस का इधर वाला, तो ये आएगा माइनस का 4.5। तो बर्तन का भार कितना आ गया 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का डिवाइड कर दो 1.5 किलोग्राम आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल सवाल देखो, आपको अगर दे दिया कि बर्तन प्लस वाटर पूरा भरा हुआ है, इसका भार अगर 10 किलोग्राम है, ठीक है। अगर आपको दे दिया कि बर्तन प्लस इसका डबल आधा वाटर भरा हुआ है, इसका भार दे दिया आपको कितना 8 किलोग्राम। अब आपको निकालना है किसका, बर्तन का भार। आप इसमें से 2 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 2 यहां से कट जाएगा, यहां भी गुणा हो जाएगा, ये घटाओगे घटाओगे घटाओगे
तो ये कितना आ गया माइनस का बी। यहाँ कितना आ गया 10 में से ये 16 जाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, बी की वैल्यू 6 आ गई। ये सेम चीज यहाँ की है, ठीक है ना। तो ये अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लेना। चलिए, यदि एक तालाब को बारिश के पानी से भरने में 40 दिन का समय लगता है, ठीक है, यदि पानी का स्तर प्रतिदिन दोगुना हो जाता है तो यह इसे तालाब के 1/4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये सवाल आप लॉजिकली कर सकते हैं। कैसे? एक तालाब है पूरा भर जाता है कितने दिन में दोस्तों? 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। आधा कितने दिन में भरेगा? आप बोलो सर 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। हाँ, यही फंस जाओगे दोस्तों। 40 दिन में आधा भर रहा है, हर रोज डबल हो रहा है। देखो 40 दिन लगते हैं। यदि पानी का स्तर प्रतिदिन दोगुना होता है, मतलब आज 1 लीटर भरा, कल 2 भरेगा, फिर 4 भरेगा, फिर 8 भरेगा, फिर 16 भरेगा, फिर 32 भरेगा, फिर 32 गुणा 64 भरेगा, मतलब ये 2 गुना हो रहा है हर बार। कितना गुना? 2 गुना। अब यहां बताओ, इसके पहले 39 दिन में ये आधा भरा होगा, 39 डे में। आप बोलोगे सर ठीक है, 40 में इसका डबल कर दिया आपने, तो एक ही दिन बढ़ा ना, इसका मतलब 39 40वें दिन पूरा हो गया। आपको कितना पूछा? आधा पूछा होता तो 39 दिन, आपको 1/4 पूछे तो इसका फिर आधा करोगे, इसका मतलब ये 38 दिन आपका आंसर आएगा, क्योंकि 1/4 हिस्सा भरने में 38 दिन, आप इसका डबल करोगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक ही दिन लगेगा। ठीक है, आंसर आएगा आपका 38 डेज। ठीक है कि दोस्तों, चलिए आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और जो भी चीजें समझाई है वो आपको अच्छे से समझ आई है और कंटेंट पसंद आया है, तो दोस्तों शेयर तो करना ही करना है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस क्लास से कितना फायदा हुआ और आपको कैसी क्लास लगी है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।